नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। जहां मन भय मुक्त हो और सिर ऊंचा हो, जहां ज्ञान स्वतंत्र हो, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने देश के लिए यह सपना देखा था। लेकिन इस भावना के उलट देश की इन दिनों की सबसे बड़ी सुर्खी बन गया है नीट यानी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप। पेपर लीक के आरोप जैसे मुद्दे पर हो रही राजनीति की बात बाद में करूंगी, लेकिन पहले बात एक्शन की। सरकार ने नीट कंडक्ट कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को केंद्रीय शिक्षा सचिव ने आज तलब किया था। एचआरडी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी अभी ऐलान किया है कि सरकार एक हाई लेवल कमेटी बना रही है जो हर पहलू की जांच करेगी। सरकार इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या एनटीए ने स्वायत्त संस्था होने की आड़ में मंत्रालय को अंधेरे में रखा। क्या पटना में पेपर लीक की पड़ताल को लेकर भी पटना पुलिस को भ्रमित किया गया। नीट पेपर लीक मामले में यह बात सामने आई है कि अब तक पेपर लीक से 30-40 छात्र ही शायद प्रभावित हुए हैं। ऐसे में नीट परीक्षा रद्द करना सही विकल्प नहीं होगा, क्योंकि इससे करीब 24 लाख परीक्षा देने वालों में से करीब वो 13 लाख बच्चे प्रभावित होंगे जिन्होंने नीट परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर लिया है एडमिशन में कई कॉलेजेस में। नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क पाने वाले 1563 छात्र का रीटेस्ट भी 23 जून को होना है, इसलिए भी नीट परीक्षा को रद्द करने का विकल्प सही नहीं होगा। नीट पेपर लीक मामले में सरकार ने जवाबदेही तो जरूर तय करने की कोशिश की है, लेकिन असल सवाल तो राजनीति का है। ये बात सही है कि नीट के नतीजों के बाद उठे सवालों को विपक्ष के नेताओं, खासकर राहुल गांधी ने जोर शोर से उठाया है। लेकिन बिहार में नीट पेपर लीक में गिरफ्तार सिकंदर यादवेंदु का कनेक्शन लालू यादव और तेजस्वी यादव से होने का दावा बीजेपी ने किया है। इस मामले में तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार की एंट्री हो चुकी है। ये सारा कनेक्शन कैसे जुड़ रहा है, आरोप क्या है, ये भी मैं आगे बताऊंगी। लेकिन आज नीट के छात्रों से मिलने के बाद राहुल गांधी सामने आए तो उनके फोकस में पीड़ित छात्र कम, नरेंद्र मोदी पर अटैक ज्यादा था। उन्होंने कहा कि गुजरात और मध्य प्रदेश पेपर लीक की प्रयोगशाला है। पेपर लीक को लेकर मोदी पर निशाना साधने में उन्होंने यहां तक कह दिया कि मोदी का सीना 56 इंच से घटकर 32 इंच हो गया है। नीट पर हो रहे हंगामे के बीच कल ही यूजीसी नेट की परीक्षाएं भी रद्द की गई हैं। नीट से नेट तक देश के भविष्य से कौन खिलवाड़ कर रहा है, यही है आज सवाल पब्लिक का। दो 2024 नीट पेपर लीक के 3 सेंटर बताए जा रहे हैं, बिहार, हरियाणा और गुजरात। कई लोग पकड़े गए हैं, जिसमें पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 13 आरोपियों को सबसे शुरू में पकड़ा था। इनमें से एक है सिकंदर यादवेंदु। आरोपों के मुताबिक ये वो व्यक्ति है जिसने रांची जेल में लालू यादव की सेवा की थी। झारखंड में ठेकेदारी करता था। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कॉल डिटेल्स और सरकारी गेस्ट हाउस की बुकिंग के दस्तावेजों के साथ दावा किया है कि सिकंदर यादवेंदु 4 मई और 5 मई को नीट परीक्षा के दिन एक और आरोपी अनुराग यादव के साथ गेस्ट हाउस में रुका था। सिकंदर यादवेंदु रिश्ते में अनुराग यादव का फूफा है। अनुराग नीट का परीक्षार्थी था। अनुराग यादव की नीट मार्कशीट बता रही है कि उसने फिजिक्स का लीक पेपर रट लिया तो उसमें अच्छा स्कोर किया। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में उनका डब्बा गोल था। विजय सिन्हा के दावे के मुताबिक तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार ने सिकंदर यादवेंदु को सरकारी गेस्ट हाउस दिलाने के लिए फोन किया था। खुलासा हुआ है कि जिस गेस्ट हाउस में आरोपी ठहरे थे, वहां एंट्री रजिस्टर में आरोपी अनुराग यादव के नाम के आगे मंत्री जी लिखा हुआ था।
पटना पुलिस की गिरफ्त में आए सिकंदर और अनुराग समेत अन्य आरोपियों ने पेपर लीक में अपनी भूमिकाएं कबूल की हैं। लीक पेपर के बदले 40 लाख रुपए देने की बात भी स्वीकार की है। लेकिन ऐसे गंभीर आरोपों के बावजूद आज राहुल गांधी जब नीट पेपर लीक मसले पर बोलने आए तो तेजस्वी कनेक्शन पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। सुनिए राहुल गांधी का ये बयान। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। सब लोग जानते हैं कि एपिसेंटर मध्य प्रदेश, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा मेरी यात्राओं में सबसे ज्यादा पेपर लीक की बात यहीं आई थी। उत्तर प्रदेश में आई थी, मध्य प्रदेश में आई थी। अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं है। मतलब एक तरीके से रिडिक्यूल करते हैं। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट। तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। कल तक नीट पेपर लीक मामले में राजनीति का सिर्फ एक पक्ष था, लेकिन आज राहुल गांधी के इतने बड़े हमलों के बावजूद बीजेपी उनसे पलटकर जवाब मांगने की स्थिति में आ गई है। लेकिन बीजेपी ने क्या कहा उसके पहले मैं बता दूं कि नीट मामले में गिरफ्तारियां गोधरा के 2 सेंटर्स को लेकर भी हुई है, लेकिन वहां मामला पेपर लीक का नहीं, वहां पर पैसा लेकर OMR शीट्स में सही विकल्प भरने में मदद करने का आरोप था। गुजरात पुलिस ने कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और आज नहीं पहले ही बहुत कर लिया था। ऐसे में कल तक नीट पर हमले झेल रही बीजेपी ने राहुल पर आज पलटवार किया। क्या कहा सुनिए। यदि विपक्ष के नेता के रूप में कोई ऐसे लोग राहुल गांधी जी आकर कहें, जिसे अगर सामान्य शब्द में कहा जाए कि तीसरे अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में भी जो 3rd डिवीजन नहीं पास हो पाए, अर्थात 100 सीटें भी नहीं पा पाए, वो आकर अपने को मेधावी छात्रों का प्रतिनिधि घोषित करने का प्रयास करें, और जब यह विषय न्यायालय के विचाराधीन है तो न्यायालय के विवेक से ऊपर अपना विवेक दिखाने का प्रयास करें, तो यह साफ साफ लगता है कि उन्हें लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ इस विषय के ऊपर अपनी राजनीति करनी है। ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में 1.5 दर्जन के लगभग पेपर लीक के मामले हुए थे, श्री राहुल गांधी जी ने एक शब्द उसके बारे में कभी बोला था। नीट पेपर लीक के आरोपों पर आपने राजनीति का वार पलटवार देखा। अब सुनिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज क्या कहा। पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है। आज पब्लिक सवाल पूछ रही है। पब्लिक का सवाल नंबर 1, नीट पेपर लीक के आरोपों पर सरकार के एक्शन में आने के बाद क्या राजनीति बंद होनी चाहिए? नीट पेपर लीक के आरोपियों का कनेक्शन तेजस्वी यादव से जुड़ा है। तेजस्वी अपना पक्ष कब रखेंगे? परीक्षा माफिया पर 100% नकेल कब? पेपर लीक का खामियाजा देश के स्टूडेंट्स क्यों भुगतें? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है।
और इन सवालों के जवाब लूं और डिबेट पर जाऊं उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली। राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को जमानत शराब घोटाले में मिल चुकी है। केजरीवाल को जमानत में 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत मिली है, यानी कि 1 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे अरविंद केजरीवाल को। और आज राउज एवेन्यू कोर्ट से इस वक्त उन्हें जमानत मिली है। कब तक उन्हें रिलीज किया जाएगा जेल से, इस पर हम ताजा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश में हैं। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं इस डिटेल में कि क्या आज रात को केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या समय लगेगा जब तक कोर्ट का ऑर्डर जेल तक पहुंचे। लेकिन केजरीवाल को इस वक्त की ताजा खबर के मुताबिक बेल मिल चुकी है राउज एवेन्यू कोर्ट से शराब घोटाले में, और केजरीवाल अब बाहर आएंगे और एक बार फिर राजनीति के दौर के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। चलिए चलते हैं हमारी मूल डिबेट की तरफ, जहां हम नीट पेपर लीक पर सवाल पूछ रहे हैं। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय आलोक, प्रवक्ता है बीजेपी के, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, मनोज यादव प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, प्रोफेसर सुबोध मेहता प्रवक्ता है आरजेडी के, सत्य प्रकाश मिश्रा नेता जेडीयू के मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सवाल पूछूंगी आरजेडी के प्रवक्ता से, और पूछूंगी आज प्रोफेसर सुबोध मेहता जी, आज बड़े खुलासे हुए हैं जहां इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी सारी गर्मी निकाल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सारी बंदूकें तान रहे हैं। वहां एक छोटी सी रिपोर्ट आई है और ये मैं आपको दिखा दूं, रजिस्टर का वो कागज जहां मंत्री जी लिखा हुआ है और तेजस्वी यादव जी का नाम सामने आ रहा है, उजागर हो रहा है, उनके साथ के लोग रहने वाले, उनके पीएस का रोल आ रहा है। मैं पूछना चाहती हूं आरजेडी से कि इंडिया अलायंस राजनीति करे उससे पहले क्या इंडिया अलायंस को जवाब नहीं देना चाहिए? नाविका जी, देखिए, जो पूरी एनटीए का निकम्मापन है, पूरे प्रोसेस में जो डिरेलमेंट दिखाई दे रहा है, एनटीए की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पे जो क्वेश्चन उठ रहा है, जो वो एग्जाम के नाम पे बच्चों से पैसा लेते हैं, फॉर्म भरते हैं, एग्जाम को सबलेट कर देते हैं एग्जाम करवाने के लिए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से, और फिर फर्दर सबलेटिंग हो जाता है। इन सारे प्रक्रियाओं को छुपाने के लिए आज जो है जिस तरीके से विजय सिन्हा जी सामने आए हैं और वो सिर्फ आशंका व्यक्त कर रहे हैं, उनका मंत्रालय है, उनके मंत्रालय के डिपार्टमेंट में ही ये गेस्ट हाउस आता है और वहां ये जाकर कह रहे हैं कि मेरे डिपार्टमेंट में कोई जबरदस्ती आकर जो है उसमें बुकिंग कर लिया, रूम बुक कर लिया। तो ये किस तरीके के मंत्री हैं कि इनके डिपार्टमेंट में इनका बुक हो जाता है, इनको पता नहीं चलता है, पहली बात। दूसरी बात यह है, जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं कि वो तेजस्वी प्रसाद से वो लिंक हैं, मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से भारत की जनमानस को कि जिस आदमी का आप नाम ले रहे हैं उसका अपॉइंटमेंट जो है वो बीजेपी के राज में हुआ था। वो जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर थे, वहां से बीजेपी की सरकार थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनके थे, वहां से उनको जो है नगर विकास में लाया गया। और उसके बाद 2 महीने बाद जब हम लोग की सरकार आई, उससे पहले ही जो है उनको दानापुर शिफ्ट किया गया। तो सारा संलिप्तता की जो बात आ रही है, मोडस ऑपरेंडी आप देख लीजिए, चाहे वो एनटीए हो, चाहे वो जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं कि जो मेन कल्प्रिट है, वो व्यक्ति तो वहीं से लिंक होकर आया है, उसकी अपॉइंटमेंट से लेके, उसकी डिपार्टमेंटल प्रमोशन से लेके, डिपार्टमेंट में शिफ्टिंग और लोकेशन का सारा हमारी तो सरकार ही नहीं थी उस वक्त, जहां तक बात रही। सवाल किसकी सरकार की इस बात का नहीं है, सवाल है कि देश में स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है और जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, क्योंकि राजनीति में तो कोई पीछे नहीं है। अजय आलोक जी, राजनीति में कोई पीछे नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के भविष्य पर कोई कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं पूछना चाहती हूं, आज जब 3 मई को पहली बार एक वायरल वीडियो आया था, लोग मास्क लगाकर कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, फिर 5 मई को एग्जाम होता है, 5 मई को एग्जाम होने के बाद बिहार की पुलिस जो है केस रजिस्टर करती है। 5 मई से लेकर 20 जून तक
मुझे लगता है देश में हम गोल 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 घूम रहे हैं। सवाल ज्यादा हैं, जवाब एक भी नहीं। अजय आलोक जी, क्या इस देश में यूथ के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर रहे? नहीं, निश्चित नविका जी, ये एनटीए नीट का मसला और एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाने का मसला, ये बहुत गंभीर मसला है और भारत सरकार इसको बहुत गंभीरता से लेती है। अभी माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक एक पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया कि बिहार पुलिस की अनुसंधान कैसे कर रही है, बिहार पुलिस कितना अच्छा काम कर रही है और कुछ पहलू आने हैं, एक बार हम ठोस नतीजे पे पहुंचेंगे। और उन्होंने बहुत सख्त लफ्जों में कहा है, चाहे कोई हो, चाहे एनटीए का ही सबसे बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। हम एक एक पहलुओं की और लाखों बच्चों के भविष्य के बारे में सोच के चल रहे हैं। वो बच्चे जो अपने मेरिट से भी मेरिट लिस्ट में आए हैं और वो बच्चे जो गड़बड़ी के कारण मेरिट लिस्ट में नहीं आए, हम दोनों के बारे में सोच के चल रहे हैं। और निश्चित तौर पे इन टोटलिटी जब सारे कॉन्क्रीट एविडेंस, सबूत, हर चीज हमें मिल जाएंगे, जो कि उम्मीद है जल्दी ही होंगी, निश्चित तौर पे इस पे एक फैसला होगा। लेकिन एक चीज तय है कि एक नई हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी जो देखेगी कि भविष्य में जीरो एरर पे एग्जाम कैसे हो और इस एग्जाम में जो जो कदाचार हुए हैं उस पे हम कितना स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल क्लियर कर दिया है। जहां तक रही तेजस्वी यादव के एंगल की बात, वो सेकेंड एंगल है। वो एंगल है कि भाई लीक किसने करवाया। जैसे आपने बताया कि 3 को मास्क लगा के वीडियो लोगों ने बताया, 5 को लीक हो गया, 1.5 महीने से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो इस इन्वेस्टिगेशन में 14 आदमी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। मेरे भाई सुबोध जी जो बता रहे थे वो सिकंदर यादवंशी के बारे में बता रहे हैं, जो कि मास्टरमाइंड है, जो कि करवा रहा था। लेकिन सिकंदर यादवंशी के लिए कमरा बुक करवाया था तेजस्वी यादव के आप्त सचिव ने, जो बिहार गवर्नमेंट में हैं, बासा में हैं। उनको अधिकार है कि वो कोई गेस्ट हाउस बुक करवा सके और वो लीडर ऑफ ओपोजिशन के आप्त सचिव है, जिसको एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा हासिल होता है। उन्होंने ये कमरा बुक करवाया 1 तारीख को। जब जांच होगी तो ये भी पूछा जाएगा कि जब 4 तारीख के लिए कमरा था, आपने 1 को बुक करवाया। तो बहुत सारे कोअर्सिव एविडेंस, मैं ये सब बातें जो भी बोल रहा हूं, ये सब ईओडब्ल्यू की बातें बोल रहा हूं, मेरी अपनी बातें नहीं है। ये कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि किसका क्या लिंक था। लेकिन एक चीज तो स्टैब्लिश्ड है भाई, ये सिकंदर यादवंशी बिहार सर्विस एग्जामिनेशन पेपर लीक के मामले में जेल जा चुका है। तो क्या किसी जेल गए हुए व्यक्ति को लीडर ऑफ अपोजिशन का आप सचिव उसके लिए कमरा बुक करवाएगा? तहसीन बताएंगे, क्या कांग्रेस का कोई चीफ मिनिस्टर का आप सचिव या लीडर ऑफ अपोजिशन का आप सचिव जेल गए हुए व्यक्ति को पेपर लीक करने के मामले में ही जेल गए हुए व्यक्ति के लिए सरकारी गेस्ट हाउस बुक करवाएगा? चीफ मिनिस्टर उस वक्त मेरे ऑपोजिशन के मित्र बस इसी बात का जवाब देंगे। ट्रांसफर करवाएंगे अरवल से दानापुर। भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर भाजपा, उसके आपको सिकंदर यादवंशी की बात कहां कर रहे हैं? मैं प्रीतम जी की बात कर रहा हूं। जहानाबाद से दानापुर आपने ट्रांसफर कैसे कर दिया? प्रीतम जी की बात कर रहा हूं। प्रीतम जी ने कमरा क्यों बुक करवाया? आप तो अभी बात कर रहे थे भैया, सिकंदर यादवंशी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं प्रीतम जी की बात कर रहा हूं। आप सिकंदर पे जा रहे हैं। सिकंदर तो मास्टरमाइंड है, उसने कबूल कर लिया, तो जेल में है ऑलरेडी। प्रीतम जी ने कमरा बुक कराया, प्रीतम जी से पूछताछ होगी ना। मंत्री कौन है? मंत्री जी ने खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, विजय सिन्हा जी ने खुद कमरा बुक करवा सकते हैं, वो बिहार स्टेट सर्विसेज के हैं, ऑफिसर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन के कमरा बुक किया। क्या बात कर रहे हैं आप? किस ग्राउंड पे कमरा बुक किया गया, हमें ये बताइए ना। आप वही तो जानना है उनसे कि कमरा क्यों बुक किया, कि कमरा बुक यही तो प्रीतम जी से जानना है भाई। विजय सिन्हा जी ने खुद ही बोला कि हम प्रेशर में आके हमारे लोगों ने कमरा बुक कर दिया है। इकोनॉमिक ऑफेंस भी इनका दूध का दूध पानी का पानी आएगा। अभी तो उसके लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पर्सनल सेक्रेटरी कहीं भी कमरा बुक कर सकता है बिहार सरकार के अंदर। पहुंच गए आप भाई, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का प्राइवेट सेक्रेटरी किसी भी विभाग के गेस्ट हाउस को बुक कर सकता है। वो सवाल ये नहीं है कि कमरा किसने बुक किया, क्यों हुआ। सवाल ये है, और तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे सवाल यही पूछना चाहती हूँ। राहुल गांधी कहते हैं प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच से 32 इंच हो गया। ठीक है, सवाल अगर 56 इंच का सीना उनका कम हो गया है तो आपका तो बढ़ गया है ना। तो पूछिए तेजस्वी यादव का नाम क्यों आ रहा है, उनके पीएस का नाम क्यों आ रहा है। और पीएस जो हैं, अगर एक कैबिनेट रैंक के लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पीएस हैं तो वो बुक क्यों करते हैं कमरा? क्या तार जुड़े हुए हैं? पहले ये होमवर्क और ये जवाब क्या इंडिया अलायंस और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को नहीं देना चाहिए? नमस्कार नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। उम्मीद करता हूं अगर आप उनको बता दें तो फिर मैं अपनी बात रख सकता हूं ताकि दर्शकों को सुनाई दे।
उनका थोड़ा वॉल्यूम आप कम कर दे। नहीं मैम, आपसे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि सवाल बुनियादी है, ठीक है, लेकिन ये मेन सवाल नहीं है। मेन सवाल मुझे आप इजाज़त दें, प्लीज़ रोकना मत, मैं मेन सवाल पूछूंगा। धर्मेंद्र प्रधान जी आपके शो पे और अजय भाई कह रहे आपके शो पे कि हाँ पेपर लीक हुआ है। ये धर्मेंद्र प्रधान जी के पहले के बाइट्स प्ले कीजिए टाइम्स नाउ नवभारत पे, कहा कोई पेपर लीक नहीं हुआ, झूठ बोल रहे। आज आप कह रहे हम कार्रवाई कर रहे, बच्चों की जिंदगी के साथ आपने के लिए। नाविका जी आपके भी बच्चे हैं, नीट में 720 मार्क मिल सकते, फुल स्कोर 716 715 मिल सकते, 718 719 717 नहीं मिल सकते, क्योंकि 5 मार्क होता है सही आंसर का, -1 होता है गलत आंसर का, तो 720 के बाद 716 होते। वो हरियाणा में सबको 718 719 कैसे मिले? वो झूठ बचाने के लिए सरकार ने कहा नहीं हमने ग्रेस मार्क्स दिए, तो 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क्स क्यों दिए, बाकी बच्चों को क्यों नहीं दिए? ये किस तरह की सरकार चल रही? तीसरी बात, गुजरात के अंदर वो बच्चे कह रहे थे मास्क लगाकर कि आंसर्स में हमें हेल्प किया गया, गुजरात पुलिस ने कार्रवाई की, मैं गुजरात पुलिस को धन्यवाद देता हूं। ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने आपके शो पे आके कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो गुजरात के अंदर, आज कार्रवाई हो रही, क्यों झूठ का? एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए कि नहीं चाहिए? चौथी बात, एक लड़का जिसका मैंने देखा है अच्छे स्कोर से 680, जितने भी प्रिपरेटरी टेस्ट है मैंने देखा 680 का उसका स्कोर था, बहुत अच्छा स्कोर होता है 680। हरियाणा के सेंटर में उसको मिलता है 718, 718 मिल ही नहीं सकता, 718 मिल गया, क्यों मिला 718? उसका कोई जवाब नहीं। 680 का 718 कैसे हो सकता है? ये सारे सवाल के जवाब देने से ये भाग रहे। आज जो ये यू टर्न किया है भाजपा ने, अगर तेजस्वी यादव जी के पीए ने कुछ किया है नहीं किया वो बात का विषय है, इन विषयों पर बात नहीं हो रही। मैम एक लास्ट सवाल, जिस दिन मैं आपके साथ बैठा था, जिस दिन हमारे रिजल्ट्स आए, उस दिन नीट के रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं होने थे और 10 दिन बाद डिक्लेयर होने थे, इसलिए डिक्लेयर किए गए इलेक्शन के दौरान, क्योंकि वो हेडलाइंस ही नहीं होगा और ये स्कैम बच सकता है। वरना 4 तारीख को क्यों डिक्लेयर किया जब 15 तारीख को डिक्लेयर होना था? आप मुझे बताएं, भारत के इतिहास में दूसरी बार जब हुआ ये 4 तारीख को डिक्लेयर, 10 दिन पहले रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे बिना किसी के परमिशन के। एजुकेशन मिनिस्टर को पता नहीं था, एजुकेशन सेक्रेटरी को पता नहीं था। मैं आपके 100% सारे सवालों से सहमत हूं और अजय आलोक से इनके जवाब लूंगी, लेकिन एक सवाल पर मेरे को आपका जवाब चाहिए। आप कह रहे हैं तेजस्वी जी का कनेक्शन है तो छोड़ दीजिए उसको, वो दूसरा सवाल है, पहला स्टूडेंट्स का सवाल है। राहुल गांधी को तो प्रधानमंत्री के चेस्ट का साइज पहला सवाल लग रहा था, स्टूडेंट्स का सवाल नहीं था। आज वो आए तो उन्होंने पहले राजनीति की, अगर वो स्टूडेंट्स पर रहते, हम भी साथ रहते, उनको कहते कि ये सवालों के जवाब मिलने चाहिए और जरूर मिलने चाहिए। और आप जानते हैं कि टाइम्स नाउ नवभारत पर हम चुनाव के नतीजे वाले दिन के से लेकर हम ये सवाल पूछ रहे हैं और ये सबसे बड़ा कैंपेन टाइम्स नाउ नवभारत। राहुल गांधी तो अभी आए हैं, हम 5 जून से इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, लेकिन कौन कर रहा है? कौन बात बीच में लाया कि यूक्रेन और रूस के बीच में झगड़ा शांत कर देते हैं और वो इजराइल और गाजा के बीच का झगड़ा तय कर देते हैं? पॉलिटिक्स कौन लाया? मैं जवाब देता हूं, बिल्कुल पॉलिटिक्स कर रहे। सुनिए नाविका जी, नो इफ नो बट, हम विपक्ष में हैं, हम पॉलिटिक्स करते सवाल उठाएंगे, प्लीज मुझे रोकना मत। आप मीडिया में हैं, आप सवाल उठाकर आप अपना काम करोगे, ये हमारा धर्म है। पॉलिटिकल माध्यम से नहीं, रोकना मत। नाविका जी प्लीज, आप मुझे प्लीज गिव मी जस्टिस, ये हमारा धर्म है, पॉलिटिकल माध्यम से सवाल पूछना। आप कैसे आपको रोक सकते हैं? बंद कीजिए पॉलिटिक्स, एक ही पार्टी की सरकार चलाए, अगर पॉलिटिक्स नहीं करते धर्मेंद्र यादव ने आपको झूठ बोला, तो झूठ बोल रहे धर्मेंद्र यादव। मैं आपसे भी सवाल पूछूंगी, मैं उनसे भी सवाल पूछूंगी। मेरा धर्म आप मुझे मत सिखाइए, मेरा धर्म आपसे भी सवाल पूछना है और उनसे भी पूछना है। मैं बिल्कुल लेकिन माफी मांगे बच्चों से, रिजाइन करें धर्मेंद्र प्रधान जी, भी माफी मांगे। यूक्रेन अगर उन्होंने सवाल नहीं उठाया होता तो बच्चों को आज इंसाफ नहीं मिलता। अजय आलोक जवाब दीजिए। देखिए नविका जी, सबसे पहले मैं तहसीन भाई को भी याद दिलाता हूं कि शिक्षा के लिए गंभीरता होती है, उनमें भी है, मुझ में भी है, नविका जी आप में भी है। और जब शिक्षा के लिए गंभीरता होती है तो 24 लाख छात्रों का भविष्य सबसे पहले आता है, बाकी यूक्रेन और इजराइल और गाजा पट्टी बाद में। गंभीरता कितनी है, मैं तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। राहुल गांधी 1988 या 89 में सेंट स्टीफेंस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया था। जहां तक मुझे याद है उस समय भी सेंट स्टीफेंस में जाने के लिए 92% की जरूरत होती थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस वक्त एंट्रेंस नहीं होते थे, लेकिन 61% पाए हुए राहुल गांधी को एडमिशन मिल गया था स्पोर्ट्स कोटा पे पिस्टल चलाने के लिए, क्योंकि माँ बाप प्रधानमंत्री थे,
देश में राज था। तेजस्वी यादव तो खैर 9वीं पास नहीं कर पाए। मीसा भारती टाटा के कोटे पे जमशेदपुर में मेडिकल में एडमिशन ले ली क्योंकि पिताजी मुख्यमंत्री थे और लालू जी के 2-3 सुपुत्र और मेडिकल में बेमेसरा से लेकर हर जगह एडमिशन लेते गए। ये होती है शिक्षा की गंभीरता। और ऐसे ऐसे शिक्षा की गंभीर लोगों को 24 लाख छात्रों का भविष्य नहीं दिखा रहा है, उनको यूक्रेन का युद्ध दिखा रहा है, मोदी जी पे कटाक्ष सूझ रहे हैं। बहुत अच्छा है, ये आपकी गंभीरता है। यहां धर्मेंद्र प्रधान जब बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि मैं गंभीरता से अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं कि गड़बड़ी है, वो आपको नहीं दिखता है। वो जब कहते हैं कि हाई पावर्ड कमेटी बना के हम लोग 0 एरर एग्जाम इनिशिएट करेंगे, तो वो आपको नहीं दिखेगा। वो जब कहते हैं कि इस एग्जाम में जो भी दोषी होगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, वो आपको नहीं दिखेगा। नैट एग्जाम में जब उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के खुफिया विभाग इन सेट 4 से हमें सूचना मिली कि डाक वेब पे आ गए क्वेश्चन, हमने मिलान करवाया, तुरंत एग्जाम कैंसिल कर दिया क्योंकि पुष्टा सबूत थे, वो आपको नहीं दिखेगा। जब उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस अच्छा काम कर रही है, उन्होंने हमें सब कह दिया, उन्होंने कहा कुछ दिन का इंतजार कीजिए, हम और डिटेल सबूत ला के आपको देंगे, वो आपको नहीं दिखेगा। जब उन्होंने ये कहा कि हमें उन छात्रों का भी ध्यान देना पड़ेगा जो अपने मेरिट से इस मेरिट लिस्ट में आए हैं, वो भी आपको नहीं दिखेगा। अरे आपको सिर्फ राजनीति दिखती है क्या? तो पहले क्यों कहा कि कुछ नहीं हुआ? वो पूछिए ना, क्या गलत कहा? क्यों कहा कुछ नहीं हुआ? थर्ड डिवीजन में आप आए हो और मेधावी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो। 10 साल में आप थर्ड डिवीजन मतलब 99 सीट पर रह गए हो आप, और आपको राजनीति सूझ रही है इस विषय पर। आज के दिन राजनीति सूझ रही है। प्रियंका गांधी फेक वीडियो सर्कुलेट करवा रही है। आलोक जी, लोग सवाल तो पूछेंगे, और ये छोटी मोटी बात नहीं है। 24 लाख बच्चों ने ये एग्जाम दिए, 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने ये एग्जाम दिए। अगर 5 मई को बिहार में रजिस्टर होती है एफआईआर, उसके बाद अरेस्ट होते हैं, मैं पूछना चाहती हूं कि 20 जून तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? यह सवाल जायज है या नहीं? एनईटी का एग्जाम आप एक दिन में कैंसिल कर देते हैं, एनईटी पर आपके पास 1.5 महीने से कोई जवाब नहीं है। यह सवाल देश के लोग क्यों ना पूछें? नहीं, बिल्कुल पूछें। हम कहां मना करने के सवाल ना पूछें। मामला तो सुप्रीम कोर्ट पे चला गया था तुरंत। हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर हमने बताए, नहीं जवाब तुम दे रहे, हम तो कह तो रहे हैं कि सारे डिटेल इन्वेस्टिगेशन और पुख्ता सबूत हम लोग देख रहे हैं, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। जब हम कह रहे हैं कि हम एक भी दोषी को नहीं छोड़ेंगे, अब ये देखिए नविका जी, यहां पे 2 एंगल और है। अब यहां पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, और अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को लीगल परव्यू में लेना है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है। 8 तारीख को सुनवाई निश्चित है। तो निश्चित तौर पे हमारे पास जितने सबूत रहेंगे, चाहे गुजरात से, बिहार से, हर चीज को लेके इन टोटलिटी में आदमी काम करता है। सरकार ऐसे काम नहीं करती है, खटाखट कर दिया, नी जब रिएक्शन नहीं ना। आपके पास टोटल इन टोटलिटी पूरे प्रूफ हुए, सबूत रहे, उसके बेसिस पे, उसके लाइट में हम निर्णय लेंगे। वही धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज कहा है, तो गलत कहां? मनोज यादव जी, क्या आप संतुष्ट हैं इस जवाब से? कि काउंसलिंग पे हम रोक नहीं लगाएंगे, काउंसलिंग पे हम रोक नहीं लगाएंगे। अगर हम रिजल्ट कैंसिल करेंगे तो काउंसलिंग अपने आप कैंसिल हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है। सरकार कोई चीज अपने तरफ से छिपा कहां रही है? ये लोग चाहते क्या है? ये लोग कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं और कुछ नहीं। सरकार कह रही है कि दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। जिसने किया है, जिसने करवाया है, उसको ही पकड़ेंगे और हर चीज उसी हिसाब से करेंगे। और मैं 2015 का एक स्टेटमेंट आपको सुप्रीम कोर्ट का याद दिला दूं। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जब परीक्षा कैंसिल की थी, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े साफ शब्दों में कहा था, ये मैं नवभारत टाइम्स को ही कोट कर रहा हूं, कि अगर एक छात्र भी गलती से एडमिशन चला गया और एक छात्र भी गलती से डॉक्टर बन गया, तो उस पूरे परीक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाता। यही कहकर सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया था। यह नवभारत टाइम्स का प्रेडिक्शन है, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, ये हमारा निर्णय नहीं है। तो चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, अगर एक छात्र भी गलती से जा रहा है तो ये प्रश्न आएगा। तो ये प्रश्न को पूरे टोटलिटी के साथ सरकार देखती है। मनोज यादव जी, क्या आप संतुष्ट हैं जो अब तक जवाब आए हैं? और मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, राजनीति से पहले इस देश के युवा बच्चों क्या सोचें? नहीं, बिल्कुल देखिए नविका जी, मैं मौजूदा सत्ता के प्रवक्ता जो बैठे हैं उनके किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं हूं, और इसलिए संतुष्ट नहीं हूं कि वो बहुत पीछे तक चले गए। पता नहीं किसकी किसकी डिग्री तक चले गए, किसकी किसकी बातों तक चले गए। मैं एक बड़ा सीधा और सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं और उसका जवाब ये सरकार दे दे। चलो मैं मान लेता हूं कि बिहार में तेजस्वी यादव का इतना जबरदस्त इम्पैक्ट है कि उन्होंने परीक्षा लीक करवा दिया, उनके लोगों ने लीक करवा दी। तो गुजरात में किसका है? तेजस्वी जी का है क्या, या अखिलेश यादव जी का, या राहुल गांधी का? फिर और स्टेट में जहां जहां परीक्षा लीक हुई वहां किसका है? उत्तर प्रदेश में तो 19 पर्चे लीक हो चुके हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा की भर्ती भी हो चुकी है।
वहां समाजवादी पार्टी पर्चा लीक कराती है क्या? मतलब ये बेशर्मी का कौन सा शरबत पीते हैं आप लोग जो इस तरह की बात टीवी डिबेट में कहते हैं? अगर NIT का जो भी इनका डायरेक्टर है उसी पे तो कार्रवाई करनी थी, कोई मोदी जी पे तो कार्रवाई होनी नहीं है। ना शिक्षा मंत्री जो है वर्मा जी जो है, कौन है उड़ीसा वाले, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होनी है। मैं ये जानना चाहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान को बचाना है, नरेंद्र मोदी जी को बचाना है, किसको बचाना है? या डायरेक्टर से कोई RSS के बड़े पदाधिकारी का रिश्ता है इसलिए इसको बचाया जा रहा है? सिंपल सी बात है, अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, देश के नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो सरकार का प्रथम दृष्टया ये दायित्व तो बनता है कि वो उस पर कठोर कार्रवाई करे। 4 तारीख को देश मोदी जी को प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा था और आप डॉक्टर बना रहे थे। क्यों? किससे पूछ के? तो बड़ा इंपॉर्टेंट डे था, कोई फिक्स नहीं पहले से था कि 4 तारीख को पेपर का रिजल्ट आना है, ये भी कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं एक आपको बड़ी गंभीर बात बताता हूं नाविका जी, ये इसलिए हुआ क्योंकि ये RSS और बीजेपी का सबसे बड़ा और सबसे गंभीर षड्यंत्र है आरक्षण को खत्म करके सरकारी नौकरियां खत्म करने का। इसीलिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी राज में और बीजेपी शासित प्रदेशों में लगातार भैया RSS कहां से आ गया? मुझे आपके तथ्यों में कोई समझ नहीं आ रही कि RSS यहां एग्जामिनेशन में कैसे आ गया। ये कौन सा केमिस्ट्री, कौन सा मैथमेटिक्स है, मैं नहीं समझ पा रही, लेकिन पूछूंगी सत्य प्रकाश मिश्रा जी से। जी। भाई बिहार में आपकी सरकार, देश में आपकी सरकार, अब तो आप एनडीए हैं। मुझे ये बता दीजिए कि 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ कब क्या होने वाला है? क्योंकि हर आदमी कह रहा है कि कार्रवाई होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके साथ कुछ होगा। प्रॉब्लम है कि पेपर लीक बिहार में पकड़ा गया है, बाकी जगह जिसकी बात हो रही है वहां पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन बिहार में पकड़ा गया है। ये जो तार जुड़ने हैं पटना से लेकर दिल्ली तक, इसमें कितना समय लगेगा? 1.5 महीना हो चुका है, बच्चों की जान अटकी है। अगर आपके बच्चे होते तो मैं आपसे पूछती कि आप इतने दिन बिना किसी जवाब के सिर्फ इस बात पर बैठे रहते कि हां हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई होगी। कब, क्या डेट है, क्या टाइमलाइन है, क्या होने वाला है? नीट कैंसिल होगा, नहीं कैंसिल होगा? आप जानते हैं बच्चों पर कितना प्रेशर होगा और जवाब कोई नहीं है। देखिए, 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये बात सामने आकर देश को बताया है। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है और 8 जुलाई को वो सुनवाई करेगा। रही बात, बिहार सरकार ने मुस्तैदी से 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। वास्तव है कि गिरोह बड़ा है और गिरेबान भी बड़ा है। उस गिरेबान तक हाथ पहुंचेगा सरकार का, चाहे किसी के गिरेबान तक जाए। किसका पीए क्या कर रहा है, किसका रूम बुक करा रहा है और किसके लिए करा रहा है, ये बातें सामने आ चुकी हैं। कॉल डिटेल्स के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री ने मीडिया को के सामने देश को बताया। देखिए, बीच में नहीं बोलने की आदत रखिए। एक विपक्ष के नेता की बात आप बीच में टपकने और कूदने की ये बेशर्मी का शरबत पी करके आप आए हैं। फिर ये बीच में टपका टपकी मत करिए, टपका टपकी मत करिए। मैं तो बिल्कुल सीधा सीधा कह रहा हूं, डिबेट को डाइवर्ट मत करो। आएगी बोलिए, अगर हिम्मत है तो सवाल पूछो ना सरकार से। फिर मेरी बातों से मिर्ची लगी है आपको? नहीं, हम तो आपसे सवाल पूछेंगे। पूरी डिबेट घुमाई जा रही है गोल गोल। यार क्यों घुमा रहे हो भाई? मिर्ची क्यों लग रही है आपको? पूछने की मैंने RSS का नाम लिया। अरे मिर्ची क्यों लग रही है आपको? चुप तो हो जाइए। मैंने RSS का नाम नहीं लिया। और आपको याद दिला दूं, 97 में आपकी तीसरे मोर्चे की सरकार थी, IIT का पेपर लीक हुआ था। और 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, ऑल इंडिया प्री मेडिकल बोर्ड का पेपर लीक हुआ। और राजस्थान में 14 पेपर लीक हो गए, मुंह में दही जम गया था, कुछ निकला नहीं राहुल गांधी के। मैं उन बातों पर जाना नहीं चाहता। मैं ये मानता हूं कि 24 लाख बच्चों का भविष्य और जो इनको चुप कराइए, इनका फेडर डाउन कराइए। मनोज यादव जी पहले सुन लीजिए, फिर काउंटर का समय दूंगी। बोल रहे हैं नहीं, मनोज यादव जी प्लीज पहले सुन लीजिए, फिर काउंटर का समय दूंगी। सुबोध मेहता जी आपके पास भी आऊंगी। आप दोनों को बोलने का समय दूंगी। पहले सुन लीजिए सवाल और उसके बाद जवाब। कहीं ना कहीं मेरे बातों से आपको मिर्ची लगी है, क्योंकि बातें सच है और कड़वी होंगी।
एक बात समझ लीजिए, भारत की सरकार और बिहार की सरकार मुस्तैद इस पेपर लीक के अंदर जो भी शामिल होगा, जिसकी भी गिरेबान होगी, चाहे वो तेजस्वी यादव के चारों तरफ के लोग हो, चाहे देश में कोई संस्था हो, वो तिहाड़ के अंदर और जेल के अंदर जाएगा। और पहले भी ऐसा किया गया। IIM का जिसने पेपर लीक किया था, पता है ना वो कहां है, और सरकार एनडीए की ही थी। तो पेपर लीक वाले व्यक्ति को एनडीए सजा तो जरूर देगी। और रहा आपका इतिहास का, राहुल गांधी आए थे 56 इंच और 24 इंच करने के लिए, मैंने राजनीति कर रहे थे। तो एक सवाल पूछ लेता हूं कि राहुल गांधी जी का बड़ा अच्छा दोस्त है तेजस्वी, साथ में मटन खाते, तो फोन लगा के पूछ लेते भाई तुम्हारा ये का क्या संबंध उस पेपर लीक वाले से? मैं आपसे नहीं सत्य प्रकाश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप कह रहे हैं उनके समय भी पेपर लीक हुआ तो अब हुआ तो बड़ी बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा, उन्होंने कार्रवाई नहीं करी, कभी नहीं करी। IIT का पेपर लीक हुआ था 97 में, तीसरे मोर्चे की सरकार थी। कार्रवाई तब भी होनी चाहिए थी, कार्रवाई अब भी होनी चाहिए, और इतना समय लग रहा है क्यों? कोई भी होगा, मैं जांच की, नाविका जी, जांच की एक प्रक्रिया होती है, ठोस सबूत होता है। एनटीए में धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्पष्ट कहा है, कोई कितना बड़ा हो, किसी संस्था का हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। 24 लाख बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। पहले सुबोध मेहता जी, आपने हाथ उठाया, जवाब दे ना जी। देखिए सत्य प्रकाश जी क्या बात कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 17 महीने हम इनके साथ सरकार चलाए, 17 महीने में 5.5 लाख नौकरियां हमने दी, और सुनिए एग्जाम कंडक्ट कराया, रिकॉर्ड टाइम पे रिजल्ट दिया और फिर नौकरी दी, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जैसे ही हम वहां से निकलते हैं बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है। सत्य प्रकाश जी आप इस पे बोलिए। दूसरी बात यह है कि पूरा एनटीए का नाविका जी प्रोसेस देख लीजिए। धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि आइसोलेटेड इंसिडेंट है। आजकल के डिजिटल दुनिया में आइसोलेटेड जो केस है वो जो है ग्लोबल केस बन जाते हैं। तो एनटीए को इस तरीके से नीट को कैंसिल करना चाहिए। और तीसरी जो बात यह है कि देखिए नीट का जब फॉर्म निकला था 3 बार एक्सटेंशन लास्ट डेट का दिया गया, एग्जाम हो गया, एग्जाम के बाद रिजल्ट 10 दिन पहले निकाल दिया गया। जब रिजल्ट निकला तो रिजल्ट में डिस्क्रिपेंसी आई तो फिर उन्होंने वापस ले लिया। यही प्रधान साहब थे जो कहे कि नीट में किसी तरीके का कोई धांधली नहीं हुआ है, सारे मतलब 100% ये जो है प्योर एग्जाम हुए हैं और सही हुए हैं। तो इस तरीके के तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं कि 10 दिन पहले कुछ और कहते हैं, 10 दिन बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और कर जाते हैं। सत्य प्रकाश जी कहते हैं कि हमने मजबूती से काम किया। आपने क्या मजबूती से काम किया? मजबूती से काम किया, बीपीएससी का पेपर लीक हो गया। पिछले 6 सालों में 70 पेपर लीक हो गए। आपको क्या ये नहीं पता है? आप IIM का एग्जाम्पल दे रहे थे सत्य प्रकाश जी। उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। अब आप बोल रहे हैं बीच में, तो अब कौन बोल रहा है? नाविका जी देखिए यही बात है। तो सत्य प्रकाश जी या लोग भाई हैं, इनके पास कोई तथ्य नहीं है। तथ्य बस ये तो प्रीतम यादव, प्रीतम यादव, अरे प्रीतम यादव यादव लेकिन आप जिस तरीके से इकोनॉमिक ऑफेंस विंग काम कर रही है, आप कंक्लूजन ड्रॉ मत कीजिए। प्रीतम यादव दोषी हैं, उन्होंने कॉल किया है। एक मिनट मुझे आने दीजिए। अतुल कुमार, पब्लिक के बहुत से सवाल हैं और मैं मनोज यादव जी इससे पहले कि आपके पास आऊं कुछ पब्लिक के सवाल लेते हैं। अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है। राहुल गांधी ने राजस्थान में अपनी सरकार के शासन के दौरान पेपर लीक होने पर क्या कदम उठाए थे? जवाब दीजिए तहसील। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सारे खराब। अरे 10 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है या नहीं? उनसे कभी सेंट्रल एग्जाम पे सवाल पूछेगी कि नहीं? और लास्ट चीज नाविका जी, ये जो पेपर्स लीक हुए थे ये टेलीग्राम पे लीक हुए थे। बी वेरी क्लियर। जो अब भी कह रहे माननीय मंत्री जी आपको कि आइसोलेटेड केस है, वो झूठ कह रहे हैं। अब भी झूठ कह रहे हैं, वो झूठ कह रहे हैं। अजय आलोक, अरे टेलीग्राम पे लीक हुआ, टेलीग्राम पे सिर्फ बिहार में सर्कुलेट होगा, सिर्फ गुजरात में होगा। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। ग्लोबल दुनिया में आइसोलेटेड केस होता है कुछ? देखिए सबसे पहली बात कि अभी सुबोध जी ने कहा कि इनके सरकार से निकलते ही बीपीएससी का पेपर लीक हो गया। वो बीपीएससी का पेपर लीक करने वाला कौन था सुबोध जी? ये याद है ना? यही था, यही सिकंदर यादवंशी। इसी के मामले में ये जेल गया था और जेल से अभी बेल पे आया है। और आपके तेजस्वी यादव और प्रीतम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फिर भी प्रीतम ने इसी बीपीएससी पेपर लीक के आरोपी को कमरा दिलवा दिया। लिंक यहां जुड़ता है, ठीक है ना? और धर्मेंद्र प्रधान जी जो बोल रहे हैं आइसोलेटेड केस, तहसीन भाई वो आइसोलेटेड केस एक नमूना बोल रहे थे। वो इससे पीछे जाइए, आलोक जी इससे पीछे जाइए। ये कभी नहीं कहा उसको इस डिपार्टमेंट में लाया कौन? पहला दिन उन्होंने जिस आदमी का आप नाम ले रहे हैं उसको इस डिपार्टमेंट में लाया कौन? उनका बयान निकाल के देखिए। वो सीधे जिम्मेदारी तय करने की बात कर रहे हैं। वो जिम्मेदारी तय करने की बात कर रहे हैं और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
अरे उन्होंने तो कहा कि नैतिक जिम्मेदारी तो अपने ऊपर तय करें। साहस सही है। मैं बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ बच्चों की तरफ से सवाल पूछूंगी। एक माँ हूं, जानती हूं कंपेटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, कितना प्रेशर बच्चों पर होता है। मैं एक माँ, एक पेरेंट, एक बच्चों की तरफ से सवाल ये पूछना चाहती हूं कि आप एक्शन लेंगे, लेकिन 1.5 महीने के बाद तक अगर एक्शन नहीं लिया तो ये किस काम का एक्शन? और बच्चों की जिंदगी अगर इसी तरह झूलती रही तो ये किस काम का आपका एक्शन? ये सवाल मैं पूछती रहूंगी। लेकिन सवाल पब्लिक के और है। एनएन पांडे का लखनऊ से सवाल है, मोदी जी जो हर बात को मुखरता से रखते हैं, इतने बड़े मुद्दे पर चुप क्यों हैं? राजेश कुमार चौहान का जालंधर से सवाल है, नीट से पहले भी दूसरी परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, उसके लिए अगर सख्ती बरती होती तो आज नीट के छात्रों के साथ धोखा नहीं होता। क्या एनटीए सो रहा था? अजय आलोक जी जवाब दी। नहीं, निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि अगर ये इस तरह से है तो ये एनटीए की जिम्मेदारी या गलती है। और आज इस बात को शिक्षा मंत्री ने माना, इस सिस्टम के लूप को टाइट करने की जिम्मेदारी हमारी है। पर एनटीए तो आप ही ने सेट किया था, इसको ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है। आपने लीक से बंद करने के लिए एक ऑटोनोमस बॉडी 2018 में बनाई थी, एनटीए। अब एनटीए अगर गलती कर रहा है तो एक्शन कब होगा प्रभु, कब? बिल्कुल एक्शन होगा, बिल्कुल एक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंत्री जी ने भी कहा कि एनटीए के कोई अधिकारी हो, कितने बड़े अधिकारी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम कहां कह रहे हैं कि एक्शन नहीं होगा? मनोज यादव, नी जर्क में रिएक्शन नहीं होता है ना। मनोज यादव जी, एक्शन में एक्शन नहीं होता है। 24 लाख बच्चों का भविष्य, मैं भी फिर कह रहा हूं कि मौजूदा सरकार पूरे देश के सामने एक दूसरा नैरेटिव सेट करना चाहती है। अगर इस सरकार का, रुक जा भाई, जवाब तो देने दो, जवाब देने दो आलोक जी। मैं कह रहा हूँ ये सरकार जनता के सामने एक नैरेटिव सेट करना चाहती है, और नैरेटिव ये कि जनता समाजवादी पार्टी को कभी पढ़ाई लिखाई से मतलब रहा है। अगर ये मौजूदा सत्ता ये चाहती आपके जमाने में क्या होता था, बिहार के लोग जाते थे 10वीं 12वीं का एग्जाम तौर पे एक बड़ा मैकेनिज्म तैयार कर दिया जाता। मुझे राष्ट्रीय पार्टी के उनको भी हक है बोलने का। अजय आलोक जी, मेरे सम्मानित पैनलिस्ट हैं, उन्हें भी बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूं 24 लाख बच्चों की आवाज आप नहीं दबा पाओगे। मैं 24 लाख बच्चों की तरफ से बोल रहा हूं, मैं पक्ष में बोल रहा हूं और आप विपक्ष में उन बच्चों के बोल रहे हो, इसलिए आप मेरी आवाज को दबा नहीं पाओगे। नाविका जी आपका धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, नैरेटिव मत बदलिए, आप कार्रवाई कर दीजिए और कार्रवाई उन पे करिए जो लोग दोषी हैं। अगर आपको कोई लगता है कि ये व्यक्ति कोई विपक्ष के नेताओं का नजदीकी है तो आप उस पर भी कार्रवाई करिए। लाने से कुछ नहीं होगा। 24 लाख बच्चे, बिहार में चुनाव होने वाला है, बिहार का एक बच्चा अपनी 24 लाख की तरफ से बोल रहे हैं, 24 लाख के लिए चिंता मत करिए, काम करता है। 24 लाख के लिए आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्पष्ट कहा कूल होकर बात बख्शा जाएगा और किसी का भविष्य खतरे में नहीं होगा, ये वचन है। डीयू बचेगा, हिम्मत नहीं है वो भी दिल्ली में शिफ्ट हो जाएगा। तेजस्वी जी से पूछ लीजिए ना, क्या संबंध है यादवेंदु प्रीतम, क्या प्रीतम चल रहा है? ये कौन सी प्रीत है? पेपर लीक की प्रीत जो चला रहे हैं ना बिहार में आप लोग, शिकंजा कसा जाएगा, इंतजार करिए। जांच गंभीरता से चल रही है, बहुत गंभीर जांच चल रहा है। एक एक सबूत इकट्ठा होगा, एक एक तार उड़ेंगे और सब पहुंचेंगे जेल में सलाखों के पीछे, कोई बख्शा नहीं जाएगा। पब्लिक के कुछ और सवाल, पब्लिक के कुछ और सवाल। सजग वत्स का मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से सवाल है, ना जाने कितने छात्रों की जिंदगी बर्बाद हुई, ऐसे में चाहे विपक्ष हो या प्रतिपक्ष, दोनों को मिलकर इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। किसी को छात्रों की फिक्र क्यों नहीं है? तहसीन पूनावाला जवाब दीजिए। छात्रों की फिक्र विपक्ष को होनी चाहिए, विपक्ष को सवाल नहीं उठाने चाहिए, पॉलिटिकल सवाल भी नहीं उठाने चाहिए और बच्चों के लिए सवाल नहीं उठाने चाहिए। और जो माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया, जो कहते हैं कि मैं सबसे दुनिया का ताकतवर व्यक्ति हूं, उनको उनकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। सवाल विपक्ष से पूछा जाएगा, अरे प्रधानमंत्री जी उनके कैबिनेट से पूछे आप क्या कर रहे थे। सवाल एटलीस्ट नीट ऑर्गेनाइजेशन से पूछे कि इलेक्शन के लिए क्यों रिजल्ट डिक्लेयर किया, वो तो पूछे क्यों कहा गया कि एग्जाम पेपर्स लीक नहीं हुए, पूछे गुजरात में कैसे हुए। चलो तेजस्वी यादव गलत, उनको जेल में बंद कर दीजिए। गुजरात में कौन था रिस्पॉन्स? अरे बाप रे, ये आप राहुल गांधी तेजस्वी यादव थे। मैं पूछा तेजस्वी यादव ने गुजरात के अंदर, मैं पूछा गुजरात में तेजस्वी यादव ने किया।
वो भी आइसोलेटेड है। ये कौन सा लॉजिक चल रहा है? किसी के पीए ने कुछ किया, उसने, वो कौन है, क्या है, बोनाफाइड है, मैलिफाइड है, इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। उसके लिए तेजस्वी यादव जिम्मेदार। तो ये नीट का सारा ऑर्गेनाइजेशन तेजस्वी यादव जी चला रहे, प्रधानमंत्री जो गृह मंत्री नहीं चला रहे, धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं चला रहे, तेजस्वी यादव चला रहे। लीक में कुछ तो घालमेल ऐसा है तहसीन जी, कुछ आप लोग कम सुनते हैं। तहसीन भाई 1 मिनट, तहसीन भाई 1 मिनट, तहसीन भाई 1 मिनट सुनिए। आप जानते हैं रूम बुक कराते हैं। अभी यहाँ आते वक्त मैंने किसी के एडमिशन की बात, आप जवाब सुनेंगे। वो कुछ फ्रॉड करेगा तो मैं जिम्मेदार हूँ। क्या बात होती है, ऐसे करा देगा ये बात। अभी मेरे पीए ने किसी के एडमिशन के लिए बात, साधारण आदमी नहीं है, बिहार के विपक्ष के नेता का पीए है वो। किसी का एडमिशन, वो किसी का अगर वो पेपर लीक करने वालों का रूम बुक कराएगा तो तार तो जोड़ेंगे, तार तो जोड़ेंगे। जांच चल रही है, इंतजार करिए, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बख्शा जाएगा। तहसीन जी कोई नहीं बख्शा जाएगा। मैं ये चाहता हूँ आपके तेजस्वी यादव ने लीक किया। तहसीन जी आप बड़े अच्छे मित्र हैं, वो उनसे फोन लगाइए, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, पूछिए कि क्या भाई ये पेपर लीक में कहां से शामिल हो गया आपका पीए? रूम बुक करना, अगर रूम बुक किया, पब्लिक का एक और सवाल, सुषमा सिंह का यूट्यूब पर सवाल है, राहुल गांधी किसी मुद्दे पर मोदी जी को सकारात्मक सुझाव क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते भाई? उनको तो 56 इंच, 32 इंच, 30 इंच, उनको यूक्रेन, रूस, ये सब याद रहता है। सजेशन क्यों नहीं देते कुछ पॉजिटिव, कुछ इस तरह से कि ये पूरा मामला जो हुआ है ये दोबारा ना हो, सिस्टम को कैसे दुरुस्त करना चाहिए? मैं जिन्होंने सवाल पूछा उनको, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनको भी अपेक्षा सिर्फ राहुल गांधी जी से कि पॉजिटिव सजेशन है। माननीय प्रधानमंत्री जो पावर में, उनसे तो कोई अपेक्षा नहीं, तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री क्यों विपक्ष से नहीं पूछते? अजय आलोक जी, क्लोजिंग कमेंट। देखिए नविका जी, इन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी तहसीन जी, लगता सेलेक्टिव हियरिंग करके आए। मैंने कहा कि जिम्मेदारी हमारी है, हम कब जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? और दूसरी बात, प्रभु मेरे सपा के मित्र, ये नौकरी के लिए एग्जाम नहीं हो रहा था, ये एमबीबीएस में एडमिशन के लिए एग्जाम हो रहा था। जो कह रहे हो कि बिहार के चुनाव आने हैं, युवा नौकरी खोज रहा है, ये नौकरी के लिए एग्जाम नहीं था, ये एमबीबीएस में एडमिशन के लिए एग्जाम था। कम से कम इतना तो होमवर्क करके आए कीजिए, तुरंत आके ज्ञान देने लगते हैं। 19 पेपर लीक हुए तुरंत आके ज्ञान देने लगते हैं। क्या बोलूं आप लोग को मैं? ये सीरियसनेस है इन लोग की नविका जी, ये सीरियसनेस है इन लोग की। तो वहां पे मंगल गान गाने के लिए लीक कराया था ये सीआरए उत्तर प्रदेश में तो खुलेआम चोरी होती थी भाई। मुलायम सिंह यादव बुला बुला के चोरी करवाते थे। मुझे लगता है, पता है मनोज जी, सुबोध जी, तहसीन जी, मैं इतना जरूर कहूंगी कि हाँ, विपक्ष को सवाल उठाने का पूरा अधिकार है, और अब आपके नंबर भी ज्यादा हो गए तो जरूर उठाइए सवाल, लेकिन सवाल और राजनीति अपनी जगह, बच्चों का भविष्य अपनी जगह। बच्चों के भविष्य में राजनीति करके हम कोई बच्चों का भला नहीं कर रहे। हमें चाहिए कि हमें मिलकर ये तय करना चाहिए कि क्या तरीका है कि अगर लीक हुआ, धांधली हुई, कुछ गिरोह मिले हुए हैं, कहीं क्रिमिनलिटी है, ये कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन हम मिलकर 24 लाख बच्चों का फ्यूचर, भविष्य कैसे सिक्योर कर सकते हैं, कैसे इस बात का हम समाधान ढूंढें कि यहां जो इन्वेस्टिगेशन है बच्चों की जिंदगी से ना खेलें। जिन बच्चों ने पढ़ाई करके एग्जाम दिया उनके लिए दोबारा एग्जाम देना भी बहुत मुश्किल बात है, और अगर ये एग्जाम दोबारा होता है तो उन 24 लाख बच्चों के लिए एक बार फिर वही घड़ी, फिर पढ़ाई, फिर एग्जाम, फिर टेंशन। क्या ये सही सल्यूशन है? मुझे लगता है नहीं। लेकिन इस बीच में सल्यूशन क्या है? सल्यूशन क्या है? अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर इसमें रास्ता निकालें तो रास्ता क्यों नहीं मिलेगा? 140 करोड़ लोगों का देश है ये, और हम मिलकर एक रास्ता नहीं ढूंढ सकते 24 लाख बच्चों के लिए? हम कुछ देर के लिए अपनी राजनीति नहीं छोड़ सकते? यही है आज सवाल पब्लिक का।